हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। अब ये बात ज़रूरी हो जाती है ये जानना कि किसको जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। स्टूडेंट के बीच सीट का अलॉटमेंट कैसे होता है, कैसे जो है वो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि किसी का CML रैंक 2000 भी है, लेकिन अगर उसका कैटेगरी रैंक 100 या 200 आ जाता है, मान के चलिए, तो उनका यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैसे होती है, कैसे सीट दिया जाता है, ये सब आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि झारखंड में जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज कितना है। तो देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज जो है झारखंड में 4 है, लेकिन बॉयज़ के लिए केवल बात करें तो बॉयज़ के लिए यहाँ पे 3 ही है। कौन कौन सा? एक गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो कि रांची में है। सबसे पहले हम इसे जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक जो है वो रांची में है, RNC कर देते हैं। दूसरा जो है वो हजारीबाग में है, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग। और तीसरा जो है वो देवघर में है। ठीक है, और ये जो कॉलेज है ये आपका बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों के लिए है। यहाँ पे 100 सीट है, इसमें भी 100 सीट है और इसमें भी 100 सीट है। अब दूसरे साइड बात करें केवल गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे एक महिला वुमेंस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो कि प्योर गवर्नमेंट है, ये रांची में है, और इसमें से 100 सीट जो है वो विशेषकर गर्ल्स के लिए। अब आप लोग खुद सोचिए, इस गर्ल्स कॉलेज में बॉयज़ का एडमिशन तो पॉसिबल नहीं है, होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है, सीट ज़्यादा है। अब देखिए किस तरह सीट जो है वो बांटा जाता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि आपका रैंक यहाँ पे कैटेगरी रैंक मान लीजिए CML रैंक मान लीजिए कि आपका 1 है। ठीक है, किसी का यहाँ पे 1 है पहला नंबर का, तो इसको क्या होगा कि 3 जो गवर्नमेंट कॉलेज है इनमें से पहला गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए, किसी भी कॉलेज में जो सीट होता है ना, वो आपका कैटेगरी वाइज होता है। मान लीजिए कि पहला गवर्नमेंट कॉलेज आपका रांची वाला हो गया गवर्नमेंट कॉलेज। अब इसमें जो 100 सीट है, ये 100 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज किया गया है कि अगर जनरल का यहाँ पे ऑलमोस्ट मान लीजिए 30 सीट है, OBC का जिसमें BC1 BC2 आता है इसका 35 सीट है, फिर कुछ इसी तरह यहाँ पे 20 सीट मान लीजिए ST का है, 20 सीट SC का है, और कुछ जो बचा कुचा है वो आपका PH वगैरह के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। ठीक है, तो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यहाँ पे कॉलेज में ऐसा ही किया जाता है। अब ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोग इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि जनरल का जैसे CML में आपका 1 से लेके 100 तक जिसका रैंक आया है, इन 100 को यहाँ पे एंट्री दे दिया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा एडमिशन नहीं लिया जाता। आपको यहाँ पे कैटेगरी रैंक भी देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए क्या होगा कि पहला रांची में जो कॉलेज है उसमें आपका जनरल के लिए 30 सीट है। तो आपको अगर हम लोग देखें कि जनरल में कैटेगरी वाइज 1 से 30 तक जिसका रैंक है, ठीक है, उसको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। बस 1 से 30 तक ही, उसके अलावा यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सीट जो है वो केवल गवर्नमेंट जनरल का ही 30 सीट है ये है। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी सीट है OBC का मान लीजिए 35 सीट है, तो इसमें जो है वो आपका 35 OBC लोगों का जो है जो भी है उनका एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि BC1 BC2 में आते हैं। ठीक, उसी तरह ST में 20 लोग हैं तो BC लोग को वहाँ पे मिलेगा, और केवल उस सीट में ST वाले स्टूडेंट का ही एडमिशन होगा, चाहे उनका CML रैंक 2000 ही क्यों ना हो। अगर उसका कैटेगरी रैंक जो है आपका 50 आ जाता है, 30 अगर आ जाता है, तो वहाँ पे आपका जो है एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है वो यहाँ पे सीट का अलॉटमेंट किया जाता है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक, उसी तरह क्या हुआ सेकंड कॉलेज में बात करें तो सेकंड आपका हजारीबाग हो गया। तो हजारीबाग में भी आपका लगभग 100 सीट है। तो इसमें से भी आपका मान लीजिए कि 30 स्टूडेंट जनरल को लेना है, 35 स्टूडेंट आपका OBC वाले को लेना है, और आपका ST में 20 स्टूडेंट को ही लेना है, SC में भी 20 स्टूडेंट को लेना है, बाकी बचाव कुचा में अगर बचा है तो PH वाले को ले लेगा। ठीक है, तो ऐसा होगा। देखिए, यह कभी भी नहीं होता कि आपका ST में OBC को ले लेगा, बिल्कुल भी नहीं। कॉलेज में जो है वो आपका सीट फिक्स रहता है कि ST वाले के लिए इतना सीट होगा, OBC वाले के लिए इतना सीट होगा। कॉलेज जो है वो पहले से बटा हुआ है, ये सब आपको ये सब
सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब बात करते हैं कि किसको यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जिसका यहाँ पे अगर हम बात कर लें, जैसा कि इस लड़का का आप लोग देखिए पहला नंबर में, इसका BC1 है और यहाँ पे 76 है, तो पहला कॉलेज इसको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही ये नंबर 1 पे है। ठीक है, अब ये हो गया आपका BC1 वाले सीट पे। ठीक, उसी तरह ST के सीट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ST में कौन आता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 12 नंबर, तो 12 नंबर में इसका जो है वो आपका पहला ही कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि ST के सीट के थ्रू यहाँ पे इसका एडमिशन होगा। ठीक, उसी तरह अगर हम लोग देखें यहाँ पे PH, देखिए PH आपको जो है वो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जहाँ भी आपको PH दिखेगा, ठीक है, तो उसका एडमिशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे PH जो है वो नहीं दिख रहा है, तो जहाँ कहीं भी आपको PH देखने को मिलेगा उसका भी एडमिशन जो है वो पहला ही कॉलेज में देखने को मिल जाएगा, पहला गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि सीट जो है वो सब के लिए रिजर्व कर दिया गया है पहले से ही। ठीक है, कटअप की बात कर लेते हैं कि कितने लोगों का यहाँ पे मिल सकता है सीट। तो कटअप 76, मतलब कि मैक्सिमम नंबर 76 गया है। इससे अगर हम बात कर लें जनरल में, तो जिसका भी यहाँ पे आपका 70 प्लस, ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 65 प्लस जिसका है, उनको यहाँ पे आराम से 70 प्लस वाले को तो आराम से कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन 65 प्लस जो है, 65 से 70 के बीच, उनको जो है यहाँ पे चांसेस बनती है कि मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम OBC की बात करें, ठीक है, BC1 या फिर BC2, तो जिसका भी यहाँ पे 60 प्लस है उसका चांस है, 65 प्लस है, आराम से उसका एडमिशन यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा। ओके, एक तरह से ऐसे भी समझिए कि 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ओके, 3 गवर्नमेंट कॉलेज है बॉयज़ के लिए प्लस गर्ल्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि एक तरह से कि OBC, जिसमें हम लोग दोनों ले लेते हैं BC1 एंड BC2, तो इन सब के लिए पहला कॉलेज में 20 सीट, दूसरा कॉलेज में, एक फॉर एग्जांपल में हम लोग समझा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, और 20 सीट, तो 60 सीट OBC का है। गवर्नमेंट कॉलेज में 60 सीट जो है वो OBC का है। तो OBC में पहला 60 नंबर पे, ठीक है, पहले जो 60 नंबर में जितने स्टूडेंट आते हैं उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग जो है वो रिजल्ट में आसानी से देख सकते हो। ठीक है, खुद पता लगा सकते हो कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट में होगा या नहीं। इस रिजल्ट को आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके थ्रू आप लोग जो है वो आराम से पता कर सकते हो कि किसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, किसको नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज रह जाता है, अगर बच जाता है, तो उसके बाद आपको जो है वो जिसका 50 प्लस है उसको यहाँ पे आराम से सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा। इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। रही बात प्राइवेट कॉलेज की, तो जिसका भी यहाँ पे मार्क्स जो है वो 25 प्लस है, उनको जो है वो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि उनका 34,000, 35,000, 36,000 के करीब रैंक है, CML रैंक, क्या उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा तो यहाँ पे भी आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत चांस है, लेकिन 99% यहाँ पे चांस कम है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि 13,000 के करीब सीट ही है। ठीक है, तो आपका 34,000 वाले रैंक को कैसे ले लिया जाएगा? आप ये जो स्टूडेंट है वो किसी भी एंगल से आपका, अगर 34,000 इसका CML रैंक है, तो कैटेगरी रैंक भी इसका जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, करीबन 6-7 हज़ार के करीब होगा। तो पूरे झारखंड में 13,000 सीट है, तो इसमें से अगर हम बात कर लें अप्रोक्स अगर देखें तो जनरल का यहाँ पे जो है वो 3,000 के करीब सीट होगा, फिर OBC का यहाँ पे 3,000 सीट होगा, इसी तरह ST का भी 3,000 सीट होगा, ST का भी 3,000 सीट होगा। तो इसी तरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, बस आपको समझाने के लिए एक माध्यम है ये। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हो। तो कुछ इसी तरह जो है वो आपका सीट का अलॉटमेंट होता है, सीट स्टूडेंट के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप लोग गुमराह मत होइए, दूसरे के यूट्यूब में एक से एक जो है वो गुमराह करने वाले लोग हैं जो आपको बताएंगे कि आपका 35,000 या 40,000 भी रैंक है तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। तो आप खुद सोचिए दिमाग लगा के कि ये पॉसिबल कैसे है। 13,000 सीट है, जो स्टूडेंट पहले है उसका एडमिशन लिया जाएगा या फिर आपके सबसे लास्ट वाला का लिया जाएगा? ये सब खुद सोचने वाली बात है, दूसरों की बातों में गुमराह नहीं होइएगा। ओके, तो बस इस वीडियो के माध्यम से यही बात आपको समझाना था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी।
वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर दीजिएगा। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आता है हम आपको जो है वो इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर देते हैं। ओके, और अगर आप इस चैनल के टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ भी कोई नोटिस आता है तो उसको अपडेट कर दिया जाता है। ओके, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ।